आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की आपके जो एग्जाम है वो 30 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी लोगों को 10 के दम सीरीज रीजनिंग का जो सेट है वो नंबर हम लोग जो है 13 को करने वाले हैं, यानी सेट नंबर 13 को करने वाले हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम लोग जो है 10 प्रश्न करेंगे। और साथ ही साथ हमने ऑलरेडी इससे पहले सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर चैनल पर जो है नए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आइए 10 नंबर का जो आपका रीजनिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम भी उससे, क्योंकि यहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। और आप लोग जरूर जो है वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपके जो है ये 10 के दम सीरीज में सेट नंबर 13 में आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह प्रश्न जो है आपके क्लासिफिकेशन से लिया गया है, वर्गीकरण से लिया गया है। और ये 10 प्रश्न होंगे, 10 चैप्टर से लिए रहेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न को पढ़िए और ध्यानपूर्वक जो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि जिस प्रकार जो है ट्रीटमेंट का संबंध जो है डॉक्टर से है, उसी प्रकार जो है स्पॉट का संबंध जो है किससे होगा। यानी आप जानते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, यानी कि मरम्मत करता है मरीजों का। वही प्रकार जो है स्पॉट का संबंध, यानी स्पॉट समझ रहे हैं, खेल का संबंध जो है किससे होगा बताइएगा। यहाँ पर कोच है, फिर यहाँ पर गेम है, फिर यहाँ पर प्ले ग्राउंड है, और यहाँ पर आपका प्लेयर है। तो जिस प्रकार आपका जो है डॉक्टर का संबंध ट्रीटमेंट से होता है, ठीक उसी प्रकार जो है स्पॉट का संबंध जो होगा, यानी खेल का संबंध जो होगा खिलाड़ी से होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर का संबंध ट्रीटमेंट से, तो स्पॉट का संबंध आपका प्लेयर से हो जाएगा, ना कि आपका कोच से, क्रीडा से और ग्राउंड से नहीं होगा। ये सब आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यानी कि डॉक्टर का संबंध ट्रीटमेंट से है, उसी प्रकार स्पॉट का संबंध आपका प्लेयर से हो जाएगा, नहीं तो प्लेयर का संबंध उसके खेल से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, और यह प्रश्न आपका जो है ब्लड रिलेशन से लिया गया है, समझ गए, यानी कि रिलेटिव ब्लड रिलेशन से लिया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 2 का, और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखते हैं कि जेड जो है डब्ल्यू की बेटी है, और एल कौन है, डब्ल्यू की पत्नी है। के जो है एल के पिता है। वही पूछा है कि के जो है जेड से किस प्रकार जो है संबंध होगा, समझ गए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा, जब भी आप ब्लड रिलेशन के प्रश्न को बनाते हैं वहां पर आपको जो है फैमिली ट्री याद होना चाहिए। फैमिली ट्री कहने का मतलब है कि बच्चों का संबंध बच्चों में, माता पिता का संबंध माता पिता में, और दादा दादी का एक संबंध में, नाना नानी का एक संबंध में, वो आपका फैमिली ट्री होना चाहिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, समझ गए ना। जैसे आपके दादा हो गए, जैसे आपके पापा हो गए, तो सबसे पहले आपके दादा आएंगे, उसके बाद नीचे उनके पिता आएंगे, मतलब उनके आपके पापा आएंगे, पापा के नीचे आप लोग आइएगा। तो ये फैमिली ट्री होता है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो हम इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जो जो लिखा है उसको आरामपूर्वक लिखेंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। जैसे देखिएगा डब्ल्यू का संबंध जो है किससे, यानी डब्ल्यू जो है क्या है, जेड जो है डब्ल्यू की बेटी है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, ये जेड लिखेंगे, और ये जेड कौन है, डब्ल्यू की बेटी है। तो डब्ल्यू कहाँ जाएगी, डब्ल्यू ऊपर जाएगा, यानी कि जेड जो है यहाँ पर ये डब्ल्यू की बेटी है। तो इसका संबंध क्या हो गया, ये बेटी हो गई। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये पिता है कि माँ है, क्योंकि डब्ल्यू की बात कर रहा है ना, यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं हुआ है कि मान लें कि डब्ल्यू पिता भी हो सकता है, माँ भी हो सकती है। अब अगला देखिएगा, एल जो है डब्ल्यू की पत्नी है। डब्ल्यू की पत्नी कौन है, एल है, तो इसके डायरेक्शन में सीधा आएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, और एल कौन है, तो डब्ल्यू की पत्नी है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर पत्नी हो गया, तो ये कंफर्म हो गया कि ये इसका पिता हो गया, इसकी माँ हो गई। अब वहां देखिएगा के जो है एल के पिता है, के कौन है, एल के पिता है, तो यहाँ पर एल है, और एल के पिता कौन है, के है, तो के ऊपर जाएगा, क्योंकि पिता तो ऊपर होंगे ना, तो यहाँ पर आपका के हो जाएगा। तो के पिता कौन हो गए, के जो हो गए एल के पिता हो गए, यानी जो ये के है ये आपका जो है एल के पिता हो गए, ये पिता हो गए। तो इनकी ये बेटी हो गई, तो जब ये बेटी हो गई तो ये क्या हो जाएंगे,
जो ये W है ये दामाद हो जाएगा। तो वही पूछा है कि K जो है Z से संबंध कैसे रखेगा, ये जो K है और यहाँ पर जो Z है ये कैसे संबंध रखेगा, इसका संबंध आपको पूछा है। तो देखिए हम इतना समझ गए कि W और L जो है पति पत्नी है और L के पिता K है। तो भाई K जो है L क्या हो गया, K जो हो गए अपने बेटी के बेटा का क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि K जो है ये किससे संबंध रखेंगे, K जो है Z से संबंध रखेंगे नाना के रूप में। कैसा लगेंगे, नाना लगेंगे। क्यों भाई, आप जान गए कि Z जो हो गए, Z के पिता W और W की वाइफ L और L के पिता यहाँ पर आपका K। तो K जो है Z से कैसे संबंध रखेगा, नाना लगेंगे। यहाँ पर नाना ऑप्शन 2 नंबर में दिख रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझाने के लिए मैं इतना आपको समझा रहा हूं, बाकी ये इजी है, कुछ है नहीं। यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि W जो है कौन है, Z की बेटी है, वही बात है, मतलब कि Z जो है W की बेटी है। तो वही मैंने लिखा, Z यहाँ पर लिख दिया, W हो गई बेटी और L जो हो गई W का पत्नी हो गई और यहाँ पर K जो हो गया पिता हो गया। तो ये नाना संबंध रखेगा। क्लियर है जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 3rd नंबर है। यह बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए, यानी कि यहाँ पर आपको जो है विषम चुनना है। समझ गए, यहाँ पर आपको विषम को चुनना है, ऑड को चुनना है। यहाँ पर ऑड कौन है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा 41 है, फिर यहाँ पर 71 है, फिर यहाँ पर 35 है और फिर यहाँ पर जो है 67 है। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपका जो 41 है 41 है, फिर यहाँ पर 71 है, फिर यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 67 है। इसमें आपको जो है विषम कौन लग रहा है, बताइए। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको मैं बता दूं, आपको देखना क्या रहता है, सबसे पहले आपको जो है सम संख्या, विषम संख्या, ये आपको देखना होता है। नहीं तो स्क्वायर देख लीजिए, क्यूब रूट देख लीजिए, नहीं तो दोनों को जोड़कर देख लीजिए। इस तरह के प्रश्न में आंसर, जैसे कि 4 1 5 करेंगे, 7 1 8 करेंगे, 3 5 करेंगे तो 8 होगा और 6 7 करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 2 को तो मिल रहा है लेकिन 2 को अलग है, तो होगा नहीं, ये ट्रिक होगा नहीं, स्क्वायर क्यूब तो है नहीं। तो हम यहाँ पर सम और विषम की बात करेंगे। तो सम संख्या यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम विषम संख्या की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर विषम, तो देखिएगा 41 क्या है, यहाँ पर आपका जो है विषम संख्या। क्यों भाई, विषम संख्या यहाँ पर है, ये खुद से कटता है और अपने 1 से कटेगा। समझ गए ना, ये क्या करेगा, ये आपका 1 से कटेगा और 41 से कटेगा। 71 भी जो है क्या होगा, ये आपका 1 से कटेगा, 71 से कटेगा। लेकिन 35 जो है ये किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, ये कटते चला जाएगा। समझ गए ना, तो ये तो हमारा विषम संख्या है नहीं। और ये 67 भी जो है ये हमारा 1 से कटेगा और 67 से कटेगा, ये भी हमारा विषम संख्या है। तो कहने का मतलब है कि जो ये 35 है आपका, ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका भिन्न है। बाकी देखिएगा 41 71 67 ये सब आपका क्या है, विषम संख्या है। लेकिन ये जो है आपका 35 विषम संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है ना जी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये देखिएगा, काफी लंबा प्रश्न है, आपको देखने में काफी डर लगेगा, लेकिन ये प्रश्न आपका जो है डायरेक्शन से लिया गया हुआ है और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि डायरेक्शन से एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछता है और यह प्रश्न आपको देखकर डर लगेगा कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन ये बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे पहले आपको प्रश्न को बेहतर तरीके से पढ़ना है, प्रश्न आखिर क्या रहा है। देखिएगा यहाँ पर बोला है कि एक बिंदु एस से चलते हुए महेश जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चला, फिर वो क्या कर रहा है कि बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर जो है वो 60 मीटर चला, तो 60 मीटर चला और बिंदु जो है टी पर पहुंच गया। वह बिंदु एस से कितनी दिशा की दूरी पर है। तो ये प्रश्न जैसे पूछा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। सबसे पहले इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, डायरेक्शन की जानकारी आपको होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होता है, ये आपका डायरेक्शन होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये आपका जो है पश्चिम होता है, समझ गए, ये आपका जो है उत्तर होता है और ये आपका जो है दक्षिण होता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए डायरेक्शन का। ये बीच में भी आपका डायरेक्शन होता है, ये बीच में भी आपका डायरेक्शन होता है, समझ गए। इसको हम लोग जो है दक्षिण जो है पूर्व कहते हैं, इसको हम लोग जो है आपका उत्तर पूर्व कहते हैं, समझ गए। इसको हम लोग जो है इसको हम लोग उत्तर पश्चिम कहते हैं, इसको हम लोग जो है उत्तर पश्चिम कहते हैं और इसको हम लोग जो है दक्षिण आपके जो है पश्चिम कहते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, डायरेक्शन की जानकारी, समझ गए ना। तो ये प्रश्न अब हम देखेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायरेक्शन बना देता हूँ, इसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं और ये साउथ बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एस मतलब कोई बिंदु जो है एस से चलते हुए मोहन जो है 25 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर मान लीजिए कि हम कोई जो है एक बिंदु ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया और इसको हमने माना एस। अब यहाँ पर एस मान लिया तो दक्षिण की तरफ जा रहा है कितना, 25 आपको जो है मीटर जा रहा है। तो हम यहाँ से चलेंगे और ये 25 मीटर जो है दक्षिण की तरफ चले। हमने यहाँ पर 25 मीटर जो है दक्षिण की तरफ चला, साथ ही साथ वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो जब हम दक्षिण की तरफ ऐसे चल गए तो हमारा दायां यह हो जाएगा, बायां यह हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हमारा जो है
दायां हो जाएगा, ये हमारा जो है दायां हो गए और ये हमारा जो है बाएं हो गए। समझ गए? तो यहाँ क्या बोला है कि बाएं मुड़कर, देखिएगा यहाँ पर बोला है कि बाएं मुड़कर जो है 50 मीटर चलता है, तो यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, यहाँ से बाएं मुड़ेगा और ये जो है 50 मीटर जो है चलेगा, 50 मीटर चलेगा, यहाँ जो है वो बाएं मुड़कर जो है यहाँ पर 50 मीटर जो है चलेगा। समझ गए? फिर वो क्या करेगा कि पुनः जो है बाएं मुड़कर 25 मीटर चलेगा, पुनः वो बाएं मुड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम ऐसे चल गए तो हमारा नीचे दायां हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है ये दायां हो गया और ऊपर हमारा जो है यहाँ पर बायां हो गया। तो बाएं मुड़कर जो है 25 मीटर चलता है, फिर से यहाँ बाएं मुड़ा और ये चला कितना, 25 मीटर जो है फिर से चला। जब वो 25 मीटर बाएं मुड़कर चला तो फिर बोल रहा है कि बाएं मुड़कर वह जो है 60 मीटर चलता है और टी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो यहां जब पहुंच गया तो इसका दायां ये हो जाएगा, इसका दायां ये हो जाएगा और इसका बायां ये हो जाएगा। समझ गए? बायां ये हो जाएगा। तो बाएं मुड़कर जो है 60 मीटर चलता है और ये टी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो यहां से वो बाएं मुड़ा और ये चल गया 60 मीटर, तो यहाँ पर ये पहुंच गया टी बिंदु पर। और ये कितना है, तो ये जो है आपका 60 मीटर है और ये कितना नीचे था, 50 था। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक कि जब वो टी बिंदु पर पहुंच गया तो बोल रहा है कि वह बिंदु एस से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो मान लीजिए कि बिंदु यहाँ पर एस ये था, ये आपका जो था क्या था, नीचे दक्षिण की तरफ था, ये आपका दक्षिण की तरफ चला था। तो भाई ये देखिएगा कि यहां से जो है, यहां से लेकर यहां तक जो है 50 मीटर है, यानी कि टोटल जो है, देखिएगा 1 मिनट मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये टोटल यहां से जो चला है बाएं मुड़कर टी बिंदु पर पहुंचा है, तो ये टोटल आपका जो है कितना है, ये टोटल आपका 60 मीटर है। और ये ऑलरेडी नीचे 50 मीटर यहां तक दिया हुआ है, ऑलरेडी जो है यहां तक जो है 50 मीटर दिया है। तो ये जो इधर इतना बचा, ये 10 मीटर ना बचा, इतना जो है 10 मीटर ना बचा, तो 10 मीटर बचा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका जो है क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से जो है टी बिंदु की दूरी जो है 10 आपका जो है मीटर है और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 10 मीटर ये आपका पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर आपका जो है पश्चिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा उत्तर है। तो इधर ही ना आया हुआ है, तो इधर जब आया है यहाँ पर, तो ये टी जो है हमारा पश्चिम की तरफ है और यहाँ पर एस है और यही हमारा जो है 10 मीटर एक्स्ट्रा चला है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 देखिए, 10 मीटर पश्चिम। मुझे लगता है कि आप मेरी बात जो है समझ रहे होंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको जो है समझ में आएगा। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपकी परेशानी को हम दूर करेंगे। समझ गए? ये प्रश्न क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है हम 5 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है और ये आपका जो है कथन निष्कर्ष से प्रश्न है और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको जो है कथन और निष्कर्ष से कम आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब पहले 25 प्रश्न पूछे जाते थे रीजनिंग का, तो उसमें आपको जो है 6 से 7 प्रश्न आपके कथन निष्कर्ष से पूछे जाते थे, लेकिन अब प्रश्नों की संख्या घटकर 10 हो गई है। तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स जो एवरेज रहेगा वो 2 या 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए जो है कई तरह के नियम है, लेकिन आपको जो है वेन डायग्राम का प्रयोग करके बनाना है और जो आपके कथन और निष्कर्ष दिए गए उसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप उसको पढ़िएगा तो ही आप समझिएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 5 है। ये प्रश्न संख्या 5 जो है यहाँ पर आपको देखिएगा कथन यहाँ पर दिया गया है 2 और यहाँ पर नीचे आपको निष्कर्ष दिया गया है, आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो यह देखिएगा कि सभी ग्रह जो है चंद्रमा है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट जो होता है ना, कथन होता है। जब आप कथन को समझ लीजिएगा तो निष्कर्ष ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, उसके अनुसार आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि सभी ग्रह जो है चंद्रमा है। क्या है भाई? जितने भी ग्रह, मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ग्रह बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ग्रह है, ये जो है हमारा ग्रह हो गया। तो बोल रहा है कि सभी ग्रह जो है चंद्रमा है, यानी जितना भी यह ग्रह है ना, ये क्या है, चंद्रमा है। तो इसके मान लीजिए कि और यहां से जाएगा और ये हमारा जो है चंद्रमा हो जाएगा। क्यों भाई? मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा चंद्रमा, मान लीजिए कि जितने भी ग्रह थे वो सब क्या है, वो चंद्रमा है। तो जितने भी ग्रह होंगे वो चंद्रमा के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा देखिएगा, पहला तो क्लियर हो गया। देखिए सभी ग्रह चंद्रमा है, यानी कि जितने भी ग्रह है वो क्या है, हमारा चंद्रमा है। अब दूसरा देखिएगा, सभी चंद्रमा तारे हैं, यानी कि जो हमारा चंद्रमा है ना, जो हमारा चंद्रमा है, ये क्या है, कलर में चेंज कर देता हूं, ये क्या है, ये जो हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा हो जाएगा क्या है कि जितने भी हमारे चंद्रमा है वो हमारा सभी जो है तारे हो जाएंगे। देखिए सभी चंद्रमा तारे हैं, जितने भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा हमारा ये ग्रीन, ये ब्लू वाला था, तो ये अब क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो है तारे हो जाएंगे, यानी अब हमारे जो ये तारे हो गए। अब ये हमारा हो गया क्या, ये तो हमारा कथन निकल गया। अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ेंगे और यहाँ पर पहला निष्कर्ष बोला गया है कि सभी, देखिएगा सभी चंद्रमा ग्रह है। क्या ये सही बात है?
मुझे बताइएगा, क्या ये सही बात है कि जितने भी चंद्रमा है ग्रह है? नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि सभी ग्रह चंद्रमा है। यहां पर बोला गया कि सभी चंद्रमा ग्रह है, नहीं। तो जो ये हमारा चंद्रमा है वह ग्रह नहीं है, क्योंकि ग्रह बहुत छोटा है। देखिए ग्रह यहाँ पर बहुत थोड़ा है, चंद्रमा हमारा बड़ा हो गया, समझ गए। और यहाँ पर पहला जो हमारा कथन बोला गया था, यह बोला क्या गया था कि सभी ग्रह चंद्रमा है, ना कि बोला गया था कि सभी चंद्रमा ग्रह है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा। अब पहला हमारा जो है निष्कर्ष गलत हो गया, यानी ये जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। अब दूसरा देखिएगा, सभी ग्रह तारे हैं। सभी ग्रह क्या है? तारे हैं। तो ये बात तो सही है कि जो हमारा ग्रह है ये हमारे तारे हैं। तो जितने भी ग्रह हैं, क्योंकि जितने भी ग्रह थे वो हमारा चंद्रमा था, और जितने भी चंद्रमा है वो सभी हमारे तारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके ग्रह है वो तारे हैं। तो यह हमारा क्या हो रहा है? यह हमारा अनुसरण कर रहा है, यह हमारा अनुसरण कर रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है केवल निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण कर रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष यहाँ पर 2 जो है सही है, बाकी आपका निष्कर्ष 1 गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। जब आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, तो इसका आंसर आपको ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी। क्लियर है ये प्रश्न? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 6 नंबर है, और ये 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यह आपका जो है मिरर इमेज से लिया गया है। याद रखिएगा, मिरर इमेज और वाटर इमेज से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये काफी इजी प्रश्न होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा तार्किक चिंतन का प्रयोग कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ही आपका जो है बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि MN रेखा जो है दर्पण रखा जाता है, तो निम्न आकृतियों में दर्पण प्रतिबिंब चुने। जो ये आपका पॉइंट M है और जो ये N है ना, ये मिरर लगा हुआ है, ये जो इस तरह देख रहे हैं ना, ये आपका मिरर लगा हुआ है, और ये आपका फिगर है। तो बताइएगा कि जब ये फिगर उधर पलटेगा तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और उसमें भी जो है आपको नीचे ऑप्शन दे दिया गया है। तो जब देखिएगा, जब ये हमारा इधर ऐसे पलटेगा ना, जब ये हमारा जो है प्रश्न संख्या 6 है, और ये जब हमारा पलटेगा उधर तो कैसा बनेगा? जैसे ये इधर पलटेगा तो हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही साथ ये वाला आकर इस तरह, और यहाँ पर हमारा गोल हो जाएगा, यानी इस तरह बनेगा। ये वाला देख सकते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर गोल है, ये तो होगा नहीं क्योंकि गोल तो नीचे है। यहाँ पर देखिएगा दोनों में क्या है? दोनों में यहाँ पर स्क्वायर हो गया है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तरफ स्क्वायर, एक तरफ आपका सर्कल है। अब बचा आपका पॉइंट यहाँ पर C और D में देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ भी दोनों में क्या है? स्क्वायर, सर्कल सर्कल है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट गया। बचा हमारा एक ही यहाँ पर बच रहा है, तो ये क्या हो गया? ये पॉइंट हमारा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार C है। अब देखिए ऑप्शन में C कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन 1 देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर आपको C नजर आ रहा है, देख रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन में आपको जो है फिगर नंबर जो C है, ये जो फिगर नंबर आपको C है ये आपका करेक्ट है, बाकी आपके जितने भी फिगर है वो गलत है। समझ गए? तो यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछेगा, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर वाटर इमेज की बात कर ले या आपके मिरर इमेज की बात कर ले, एग्जाम में अक्सर आपको जो है दोनों में से कोई एक प्रश्न आपसे पूछता है, यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, और यह प्रश्न आपका जो है लिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से। किससे लिया गया है? ये आपका प्रश्न जो है कोडिंग और आपको जो है डिकोडिंग से लिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में कंफर्म है, 100% आप लिख लीजिएगा कि एक प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछेगा ही पूछेगा। जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पर आपको एक प्रश्न यहाँ से पूछता ही पूछता है। समझ गए? इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने अक्सर आपको जो है हर सेट में अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन को कराया है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न जो बोल रहा है कि एक कूट भाषा में यदि जो है काइट को 10, 81, 94 लिखा जाता है तो आपको जो है टीयर का क्या लिखेंगे, वही बताना है। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो काइट को कैसे लिखा गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे काइट। काइट का स्पेलिंग आपको पता होगा, ये हो गया। अब काइट को लिखा क्या गया है? यहाँ पर 10 लिखा गया है, यहाँ पर आपको 8 लिखा गया है, यहाँ पर आपको 19 लिखा गया है, और यहाँ पर आपको जो है 4 लिखा गया है। तो हम ये देख लिए कि काइट को ये लिखा गया है और पूछा क्या है? टीयर का पूछा हुआ है। ये जो है हमारा टीयर का पूछा है। तो हम देखेंगे कि के का मतलब कितना होता है। के का मतलब अगर देखिएगा अल्फाबेट में तो 11 नंबर होता है, आई का मतलब आपका 9 होता है, और टी का मतलब आपका 20 होता है, ई का मतलब आपका 5 होता है। और देख रहे हैं कि यहाँ पर 10, 8, 19, 4 लिख दिया है, यानी कि जब के का मतलब 11 होता है तो यहाँ पर -1 कर दिया है तो 10 हो गया है। यहाँ पर आपका जो है 9 का के आई का मतलब 9 होता है, आई का मतलब अल्फाबेट में आई जो होता है कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर आता है। तो ये 1 माइनस कर दिया, सब में -1 कर दिया है। तो हम भी वही करेंगे, टीयर का जो है जो ओरिजिनल आपका अल्फाबेट नंबर है वो लिखेंगे और -1 कर देंगे। तो टी का मतलब क्या होता है? टी को हम लोग जो है 20 लिखते, टी जो है कितना पर आता है? 20 पर आता है। ई जो आता है आपका 5 पर आता है, ए कितना पर आता है? 1 पर आता है। आर कितना आता है? आर जो है आपका 18 पर आता है। अब हम सब में -1 कर देंगे। जब हम -1 करेंगे सब में तो यहाँ पर हमारा 19 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 18 है तो 17 हो जाएगा, और यही हमारा जो है आंसर होगा।
यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा 19,4,0,17। देखिएगा 19,4,0,17 ऑप्शन में देखिए, 19,4,0,18 ये तो होगा नहीं, 19,5 है तो गलत है, 19,4,18 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 देखिए 19,4,0,17 ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। और अल्फाबेट याद करने का तरीका जो है इजोटिक होता है। ई हम लोग लिखते हैं JOTY, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। ये आपका तरीका है याद करने का शॉर्ट टर्म में। बाकी आप लिख कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा तो आप ए से जेड तक लिख लीजिएगा, 26वां नंबर लिख लीजिएगा। समझ गए जी। इनवर्स पूछेगा, उल्टा पूछेगा, मतलब कि अपोजिट पूछ ले तो उसमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है माइनस कर देना है, हमें जितना है उसमें माइनस कर देना है, 27 से आपका आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 1 नंबर है और ये प्रश्न आप देखिएगा तो ये आपको जो है लिया गया है, डायरेक्शन नहीं बल्कि ये जो है आपका चैप्टर है विजय को कक्षा शीर्ष, ये आपका जो है अरेंजमेंट से लिया गया है। ये प्रश्न जो है आपका चैप्टर अरेंजमेंट से लिया गया है और ये बोल रहा है कि विजय को कक्षा में शीर्ष से 9वां तथा नीचे से 34वां स्थान मिला है तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, देखिए जब भी आपको एक ही बच्चों के बारे में पूछता है ना तो इसका एक तरीका होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा है और एक ही बच्चा का जो है क्या किया जा रहा है, दोनों तरफ से जो है उनको बताया जा रहा है कि ऊपर से, यानी कि कक्षा है ऊपर से बताया जा रहा है कि 9वां नंबर पर है, 9वां नंबर पर है और नीचे से जो है 34वां नंबर पर है। पूछ रहा है कितना बच्चा होगा टोटल क्लास में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट इक्वल 1 कर देंगे। लेफ्ट यानी कि 9 हो गया और प्लस हम यहाँ पर करेंगे 34 और -1 करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, यानी कि 43 हो जाएगा, -1 करेंगे तो हमारा टोटल यहाँ पर 42 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कि कक्षा में कितने बच्चे हैं तो 42 है, किसके अनुसार, विजय की कक्षा में लेफ्ट और राइट के नंबरिंग के अनुसार। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका 42 करेक्ट आंसर है। समझ गए, लेफ्ट प्लस राइट -1, क्लियर है जी। जब अलग अलग बच्चों की संख्या बताया जाता है तो आप हम लोग ऐड कर देते हैं। समझ गए। अब ये देखिएगा, ये आपका जो है सार्थक क्रम यानी अरेंजमेंट से भी प्रश्न है और ये प्रश्न आपका 9 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में बताइए, यानी सही क्रम में आपको अरेंज करना है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन है नवजात, मतलब शिशु, वयस्क, बालक, वृद्ध और किशोर, इसको आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या आता है, कोई भी बालक जन्म लेता है तो वो किस अवस्था में होता है, वो जो है आपका शिशु की अवस्था में होता है। शिशु कहने का मतलब है 1 नंबर, समझ गए। उसके बाद जो है वह शिशु से क्या बनता है, बालक बनता है। शिशु से क्या बनता है, शिशु के बाद वो बालक बनता है यानी 3 नंबर। बालक के बाद वो क्या बनता है, बालक के बाद जो है वो किशोर बनता है। बालक के बाद किशोरावस्था नहीं बोलते हैं, जो 18 उम्र होती है, तो किशोरावस्था यहाँ पर 5 हो जाएगा। समझ गए, किशोरावस्था हो गया 5 यहाँ पर, और ये 5 बनने के बाद क्या हो जाएगा, वयस्क बनेगा। फिर उसके बाद जो है वो क्या बन जाएगा, वयस्क यानी कि जवान बन जाएगा। वयस्क हो गया यानी कि यहाँ पर 2 नंबर, और उसके बाद लास्ट स्टेज जो होता है वो क्या होता है, वृद्ध होता है। वृद्ध यानी बुढ़ा हो जाता है, यानी 4 नंबर। तो यानी कि 1 3 5 2 4, 1 3 5 2 4 कहां पर है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ABCD में 1 3 यहाँ पर 4 है तो होगा नहीं, 1 3 5 2 4 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, ये वाला आपका करेक्ट है। यानी पहले आपका जो है क्या आ जाएगा, शिशु आ जाएगा, फिर आपका बालक आएंगे, फिर किशोर आएंगे, फिर आपका वयस्क आएंगे, फिर यहाँ पर आपका वृद्ध आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सब आपका ऑप्शन गलत है। ये प्रश्न संख्या आपका 9 है। अब हम जो है अपने अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 10 है, और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको एक प्रश्न पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल या फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर या फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब। कहने का मतलब है कि आपको वृत्त निकालने के लिए, ट्रायंगल निकालने के लिए, आयत निकालने के लिए ये आपका प्रश्न पूछेगा। हर आपको सेट में देखिएगा तो एक न एक प्रश्न पूछा हुआ है, और यहाँ पर आपको त्रिभुज निकालना है। ये दिया गया आपका चित्र है और यहाँ पर आपको त्रिभुज निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम फिगर आपको चेंज करके बताएंगे। अगर हम यहाँ से 2 ट्रायंगल निकालते हैं, इस फिगर में 2 ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, एक ट्रायंगल तो ये आ रहा होगा और दूसरा ट्रायंगल एक और ये आ रहा होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो इस तरह के जब भी फिगर पूछे, अगर इस तरह का पूछेगा तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रायंगल कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसके भीतर दिए हुए नंबर को जोड़ देंगे। तो 2 1 3, यानी यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, 1 और 2, इसको भी निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम देख लिए कि हमारा जो है यहाँ पर ये फाइंड कर रहे हैं, तो ये 3 ट्रायंगल ऊपर हो गया और ये 3 ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, नीचे हो गया। इसको आप ABCD भी करके लिख सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। तो 3 ट्रायंगल यहाँ से हमारा निकल गया, 3 ट्रायंगल हमारा यहाँ से निकल गया, 3 3 6 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रायंगल हमारा, सॉरी कलर में चेंज कर देता हूँ, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है ये वाला, एक ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है ये वाला, एक ट्रायंगल हमारे यहाँ पर ये वाला है, एक ट्रायंगल हमारे यहाँ पर है, यानी कि 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 4 ट्रायंगल और मिल गया।
4 ट्रेंगल और मिल गया ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी जो है 2 ट्रेंगल यहाँ पर छुपा हुआ है, और कौन सा तो मैं आपको बता दूं। जब हमने ये ऊपर वाला ट्रेंगल इस तरह में लिया था दोनों में, तो यहाँ पर हमारा एक ये भी ट्रेंगल है, हम इसको भी तो लेंगे ना, एक ये पूरा वाले को, इसको भी लेंगे एक पूरा वाले को, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको और इसको ले लिया है। जो छोटा ट्रेंगल है ऑलरेडी हमने इसमें जोड़ कर ले लिया है, लेकिन ये बड़ा वाला ट्रेंगल को हमने नहीं लिया था, समझ गए, हमने हॉरिजॉन्टल नहीं लिया था, वर्टिकल लिया था। तो ये ट्रेंगल एक हो जाएगा और यहाँ पर एक और ट्रेंगल ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है 2 ट्रेंगल निकल रहा है। अब इसको जोड़िएगा तो 3 और 3 6, और ये 6 हो जाएगा कितना 12। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और इसमें 12 ट्रेंगल होंगे और यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। समझ गए, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपका 12 निकलेगा। आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो 12 निकलेगा। जब आप ABCD लेकर बनाइएगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। आप निकालते हैं राइट एंगल ट्रेंगल, तो हम इसको A मान लिए, इसको B मान लिए, इसको C माने, इसको D माने, इसको E माने, F माने, G H I। अब पूरे ट्रेंगल को लिखते जाइएगा तो वो बड़ी लेंदी हो जाता है, इसलिए जो ट्रिक है निकालने के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, जब भी आपसे प्रश्न पूछ ले अगर इस तरह का ट्रेंगल निकालने के लिए, तो आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इस तरह का ट्रेंगल दे दे और ये बहुत सारा ऐसे खींच दे, अब बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल, कुछ नहीं करना है, इंटरनल ट्रेंगल को जोड़ लेना है, जितना भी आपका होगा वही आंसर हो जाएगा। अब ये 5 हो गया तो 2 1 3 3 6 हो गया, 6 4 10, 10 5 15, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल जो होगा इसमें 15 होगा। इस तरह पूछेगा, नहीं तो इस तरह भी पूछता है, तो इस तरह में कुछ नहीं करना है। 1 मिनट, देखिए जब भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो ये आपका पॉइंट है ना इसमें गिन लेना है, यानी 1 2 3 4 5, और ये 5 गुने हम 2 कर देंगे तो ये हमारा 10 ट्रेंगल यहाँ पर निकल जाएगा। अगर एक और तरीका होता है, जब भी आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह दे दिया है बहुत सारे ट्रेंगल और यहाँ पर इस तरह भी दे दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले हम टोटल नंबर ऑफ इंटरनल ट्रेंगल को जोड़ लेंगे। तो हम अभी जोड़ रहे हैं 5 4 9 12 2, कितना हो गया 3 3 6 10 15 हो गया। 15 जब हो जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, हम यहाँ पर गुना कर देंगे 3 से, तो 15 दिया, यहाँ पर 45 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। यानी इस ट्रेंगल में आपका 45 ट्रेंगल, क्यों, क्योंकि ये देखिए एक या हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसका एक 15 निकला, इसका 15 निकला और इसका 15 निकला, तो 15 15 15 45। क्लियर है। चलिए, तो यह प्रश्न का जो उत्तर था यहाँ पर आपका 12 था और ये प्रश्न संख्या आपका 10 था। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे, और आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि सेट नंबर आपका जो है 13 था रीजनिंग का, जिसमें हमने आपको जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। आप सभी लोगों का ये स्कोर जो है कितना आ रहा है, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहे मन लगाकर। जय हिंद जय भारत। ओके, टेक केयर।